अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर वेल। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियोस के पार्ट 1 में बताया प्लांट के क्लासिफिकेशन के बारे में, हम इसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जो प्लांट की क्लासिफिकेशन है इसको हम दो डिवीजन पर डिवाइड करते हैं। एक होता है क्रिप्टोगैमस और एक होता है फ्नेरोगैमस। ठीक है, जो क्रिप्टोगैमस है वो सीडलेस होता है, फ्लावरलेस होता है। ना तो इनके सीड्स होते हैं ना तो इनके प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। बट जो फ्नेरोगैमस है इसके पास सीड्स भी होते हैं और इसके पास फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्रिप्टोगैमस है इसको हम मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं थैलोफाइटा में, ब्रोफाइटा में, ट्रिडोफाइटा में। हम थैलोफाइटा पढ़ चुके हैं, आज हम ब्रोफाइटा और ट्रिडोफाइटा पढ़ेंगे। ये बेसिकली पी जो है इसको साइलेंट, ये लिखने में आएगा लेकिन बोलने में साइलेंट हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे, ट्रिडोफाइटा। ठीक है, जो थैलोफाइटा है इसको मज़ीद आगे डिवाइड करते हैं एल्गी और फंजी में। फंजी को हम इसमें इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इसका अलग डिवीज़न बना दिया गया है। ठीक है, जो फंजी है इसको अलग डिवीज़न में एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, अब जो फ्नेरोगैमस है इसको हम डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स मतलब ये देखें, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को आगे डिवाइड किया गया है मोनोकॉट में और डाइकॉट में। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, इनके पास फ्लावरिंग होती है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म्स है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो एंजियोस्पर्म्स हैं इनके जो सीड्स होते हैं, इनका जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट एंजियोस्पर्म्स का उसके जो सीड्स होते हैं ना, वो इसके फ्रूट के अंदर इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं, छुपे हुए होते हैं। बट जो जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स होते हैं ये इनक्लोज नहीं होते, इसके फ्लावर के ऊपर ही होते हैं, ये नेकेड होते हैं। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसके जो लीव्स हैं वो फ्लैट लीव्स होते हैं। ठीक है, और जो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो इसके लीव्स होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रिप्टोगैमस का, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर भी बता दिया है। जो क्रिप्टोगैमस है ऐसा प्लांट जिसके पास ना तो सीड्स हो ना तो फ्लावर्स हों, जो सीडलेस और फ्लावरलेस हो। ठीक है, उसको हम किस चीज़ का नाम दे देंगे, क्रिप्टोगैमस। ठीक है, अब आ जाता है थैलोफाइटा। क्रिप्टोगैमस का पहली क्लास आ जाती है, जिस पहली डिवीजन आ जाती है थैलोफाइटा। ऐसा प्लांट जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब विदाउट अ वेल डिफ्रेंशिएटेड प्लांट। जैसे कि आप एक प्लांट को देखते हो तो ना तो आपको पता चल रहा है इसकी स्टेम कौन सी है, इसकी रूट कौन सी है, इसके लीव्स कौन से हैं, और इसके फ्लावर्स तो और सीड्स तो होते ही नहीं है, उसकी हम बात ही नहीं करते इसमें। ठीक है, जिसमें हम फ़र्क ना बता पा रहे हों उसको हम क्या कह देते हैं, थैलोफाइटा। जिसकी बॉडी क्या हो, थैलस लाइक। थैलस का यही मतलब है, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसकी रूट कहाँ पे है, इसका स्टेम कहाँ पे है। ठीक है, इसमें फ्लावर्स और जो सीड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। वस्कुलर टिश्यूज़ मतलब जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इन डिटेल। ठीक है, तो आपको जिसको नहीं पता वो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की दो पार्ट्स हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, और जो इसमें जो फूड है ये कहाँ पाया जाता है, जो थैलोफाइटा है ये पाया कहाँ जाता है, ये मॉइस्ट और वेट प्लेसेस पे पाया जाता है। और ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। जो थैलोफाइटा हैं ये ऑटोट्रोफिक इन नेचर होते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस कर कर अपना खाना खुद तैयार कर सकते हो, जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं, ऑटोट्रोफिक का। ठीक है, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें सेक्स ऑर्गन्स में आ जाएगा स्पाइडोगायरा, काड़ा एक्स्ट्रा। जो थैलोफाइटा है इसको हम मज़ीद क्लासीफाइड करते हैं टू सब डिविजन्स पे, जिस तरह मैंने पीछे बता दिया एल्गी और फंजी। एल्गी को हम एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा मैंने बता दिया था, मज़ीद आगे हम इसको देखते हैं। और जो फंजी है वो हम इसमें नहीं एक्सप्लेन करेंगे, उसका एक अलग किंगडम है, उसको हम अलग किंगडम में, उसका अलग चैप्टर है, उसको इसमें बताएंगे। एल्गी क्या होती है, एल्गी इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पहले देखा था कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एल्गी को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, अब ये ग्रीन इन कलर होती है, मोस्टली जो एल्गी होती है वो ग्रीन इन कलर होती है। और ये ग्रीन किस वजह से होता है, किस पिगमेंटेशन की वजह से होती है, क्लोरोफिल की पिगमेंटेशन की वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन हो जाता है। ठीक है, और फिर हमने बात की कि इसकी जो सेल वाल क्या होती है, इसकी जो सेल वाल किससे मिलकर बनी होती है, जो इसकी सेल वाल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज मतलब प्लांट का ऐसा पार्ट जो हार्डेस्ट फॉर्म में हो। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होंगे। आज हम आगे देखेंगे इसको, आगे देखते हैं एल्गी को हम।
ठीक है, पहले देखते हैं ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है। एलजी जो एलजी है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है सिंपल वाटर पे और मरीन वाटर में प्रेजेंट होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन सिंपल वाटर। और सेकंड क्या मैंने बताया, मरीन वाटर। ठीक है, इन दो जगहों पे ये क्या होती है, पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। अब इसका आ जाता है इसकी रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस की वजह से होती है। इसकी रिप्रोडक्शन 2 प्रोसेस की वजह से होती है। आ जाता है इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में आ जाता है। इसका रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो 2 तरह से होता है। अब हम बताते हैं कि वो जो रिप्रोडक्शन है ये 2 प्रोसेस की वजह से होता है। पहला प्रोसेस आ जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या आ जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किस वजह से होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, उसकी वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस की वजह से होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये किसके थ्रू से होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वेजिटेटिव प्रोडक्शन की वजह जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन है किसकी वजह से होती है, फ्रेगमेंटेशन की एक होता है प्रोसेस, उसकी वजह से होती है। मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मतलब कोई भी जो अलजी है वो अपने आप को तोड़ देगी। पहले अलजी का कोई पार्ट टूटेगा और जो इसका पार्ट टूटता है उससे एक न्यू अलजी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। मतलब फ्रेगमेंटेशन टूटने वाला प्रोसेस, मतलब जो अलजी है उसका जब वो टूटेगी उसी टूटे हुए पार्ट से एक नई अलजी का बन जाना फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, दूसरी एसेक्सुअल किसे कहते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गमीट सेल्स नहीं होते, जिसमें गमीट सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये किस वजह, इसमें जो गमीट सेल्स हैं क्या होते हैं, गमीट सेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसमें जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है इसमें गमीट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। एसेक्सुअल मतलब ये किसके थ्रू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, ये स्मॉल पोर्स होते हैं इसके अंदर। जो एसेक्सुअल प्रोडक्शन है इसके स्मॉल पोर्स होते हैं, उनके थ्रू होती है, जिनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, उन छोटे छोटे स्पोर्स को ज़ूस्पोर्स। ठीक है, ज़ूस्पोर्स किसे कहते हैं, एसेक्सुअल के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं जिसको हम ज़ूस्पोर्स का नाम देते हैं। और ज़ूस्पोर्स क्या काम करते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करवाने का काम करती है। ठीक है, अब आ जाता है इसके यूजेस की बात आ जाती है, अलजी के यूजेस की बात आ जाती है। यूजेस ऑफ अलजी। ठीक है, इसका पहला यूज़ क्या है, इसका पहला यूज़ क्या है अलजी का, CO2 फिक्सेशन का काम करती है। CO2 फिक्सेशन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन का काम करती है। जो अलजी है वो तो हमें पता है ग्रीन कलर का होता है, मोस्ट जो अलजी है कॉमन वो ग्रीन कलर का होता है। तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करके वो CO2 लेता है। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए तो अलजी में जो फोटोसिंथेसिस होती है उस फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 गैस की ज़रूरत होगी, उसकी ज़रूरत होगी तो वो अपना खाना खुद बनाएगा ना, इसलिए CO2 फिक्सेशन का काम क्यों यूज़ होता है इसके अंदर। ठीक है, CO2 फिक्सेशन मतलब जो अलजी है वो ग्रीन कलर की होती है, उसमें फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, CO2 गैस की, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होगी जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस करेगी और फिर अपना खाना खुद तैयार करेगी। ठीक है, दूसरा आ जाता है, मतलब इसका मतलब इसका मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, इनहेल CO2 गैस। ठीक है, अगर ये इनहेल CO2 गैस करेगी तो फिर ये एक्सेल कौन सी गैस करेगी, मतलब रिलीज़ कौन सी गैस करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा इसका है ये रिलीज़ करेगी
O2, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसका लास्ट यूज़ क्या होता है, ये फूड स्टफ में भी हेल्प करती है। अलजी का काम क्या होता है, इधर ही मैं लिख देती हूँ, ये फूड स्टफ में भी काम आता है। ठीक है, कुछ फूड्स होते हैं अलजी के जो हम खाते हैं, जैसे कि सैलड, ठीक है, वो अलजी में ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये फूड स्टफ में भी हेल्प करती है, इट हेल्प्स इन फूड स्टफ। ठीक है, अब नेक्स्ट अलजी का हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थी थैलोफाइटा हमने कर लिया, इसकी डिवीजन का थैलोफाइटा हमने कर लिया। अब हमने ब्रोफाइटा देखना है, ब्रोफाइटा क्या होता है। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, ब्रोफाइटा क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है ब्राउ और दूसरा होता है फाइटा। तो हम इसको पहले देखते हैं। ठीक है, ब्राउन एक तो ये इस वर्ड से बनता है और एक होता है, इसका सेकंड वर्ड होता है फाइटोन। अब इनका मतलब क्या होता है, ब्राउन मतलब मॉस और फाइटोन मतलब प्लांट, ऐसा प्लांट जब मतलब इसमें हम प्लांट मॉस के बारे में, इसको हम प्लांट मॉस भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। अब ये जो ब्रोफाइटा है, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो अलजी है मतलब थैलोफाइटा जो अलजी है, उसमें जो प्लांट है उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो उसका स्टेम कहाँ पे है, उसका रूट कहाँ पे है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते। ऐसा प्लांट जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब ब्रोफाइटा में भी हम डिफ्रेंशिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अलजी के मुकाबले में देखें, मतलब मोर डिफ्रेंशिएटेड देन अलजी, ये याद रखिएगा। मतलब अलजी से थोड़ा सा, अलजी में तो हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, लेकिन ब्रोफाइटा में प्लांट में हम थोड़ा सा, हमें कुछ ना कुछ समझ आती है, मतलब मोर डिफ्रेंशिएटेड देन अलजी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन अलजी। क्योंकि अलजी में तो हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि उसका मतलब प्लांट की शेप कैसी है कैसा है, नहीं बता सकते, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हमें पता लग जाता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, अब इन प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं, दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस। इन प्लांट्स को हम एम्फीबियंस भी कह सकते हैं। एम्फीबियंस किसे कहते हैं, जो वाटर और लैंड में ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको, दीज प्लांट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ये किस चीज़ के एम्फीबियंस होते हैं, ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस मतलब जो कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो इन वाटर एंड किसमें, एंड लैंड में ग्रो कर सकते हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन के फाउंड प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर मतलब ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ फाउंड होते हैं, ह्यूमिड एंड शैडी प्लेसेस में। दे आर फाउंड इन ह्यूमिड एंड शैडी प्लेसेस। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ आपको, दे आर फाउंड इन ह्यूमिड एंड शैडी प्लेसेस। ठीक है, अब आ जाता है इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका
स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। स्ट्रक्चर हमने जिस तरह पीछे थैलोफाइटा का पढ़ा वैसे ही स्ट्रक्चर इसका होता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया ना कि अलजी में तो हम बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम डिफरेंट मोर देन अलजी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका भी वैसे हम क्या लिखेंगे, थैलस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस इसका जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं सही तरह कर पाते, लेकिन अगर हम अलजी के मुकाबले में देखें एज अ कंपैरिजन टू अलजी तो ये थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं। इधर मैंने आपको ऊपर लिख के भी दिया था ब्रोफाइटा, तो दोबारा नीचे इधर है, बल्कि ये देखें, मोर डिफ्रेंशिएटेड देन अलजी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्या है, इसमें जो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल मैं पीछे बता चुकी हूँ, क्लोरोफिल जिसकी वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन होता है, किसकी पिगमेंटेशन की वजह से, क्लोरोफिल की पिगमेंटेशन की वजह से। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल क्या होती है, प्रेजेंट होगी। क्लोरोफिल क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब तीसरा कौन सा है, ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं। ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोफ्स, ये तो आपको पता चल गया होगा कि ऑटोट्रोफ्स और ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं। ऑटोट्रोफ्स मतलब ऐसा प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर कर अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको हम ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट होंगे। वस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, और अब आप कहोगे कि लो ये तो सेम पीछे थैलोफाइटा की तरह ही है, इसमें तो एक दो डिफरेंस होगा। इसका जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका मेन डिफरेंस की बात करते हैं, मतलब एग्जांपल ले लेते हैं पहले, इसके ज़रिए आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। ये हमारे पास एक क्या है, प्लांट है। ठीक है, ये सारा किस चीज़ का गुच्छा है, रूट्स का। हमें लग रूट्स, लेकिन ये रूट्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, स्मॉल इस टाइप के जो लीव्स की तरह दिख रहे हैं, बट लीव है नहीं। ठीक है, ये हमें क्या लग रहे हैं, लीफ लग रहे हैं, और ये हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, देखने में तो रूट्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने आपको पीछे भी बताया कि हमें ना तो मतलब वो अलजी में तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते, लेकिन जो ब्रोफाइटस में थोड़ा बहुत बता सकते, लेकिन पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत उसके जैसा लगता है कि लीफ है। अब हमें जिस तरह मैंने बताया, यहाँ पे ये लग रहा है कि ये लीव्स हैं, बट ये लीव्स नहीं है, ये फॉल्स लीफ हैं। क्या है, फॉल्स लीफ है। अब हमें ये लग रहा है ये रूट है, बट ये रूट्स नहीं है। ये जो गुच्छा है ये रूट्स नहीं है, ये क्या है, फॉल्स रूट है, हमें रूट जैसी दिख रही हैं। अब आप कहोगे अगर ये रूट्स नहीं है तो ये फिर क्या है, मैंने बताया ना इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो जिससे हम पता लगता है ये ब्रोफाइटा है, क्योंकि थैलोफाइटा ब्रोफाइटा सेम है, इनमें सी बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वो डिफ्रेंशिएट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो रूट्स हमें लग रही होती रूट्स हैं, वो रूट्स नहीं होती, वो एक्चुअली क्या होती हैं, रेजोइड्स। ठीक है, ये इसका मेन करैक्टर है जिससे हमें पता चल जाता है ब्रोफाइटा का। ठीक है, थैलोफाइटा ब्रोफाइटा में यही फ़र्क है। मतलब ये जो हमें फॉल्स रूट्स हैं, ये ट्रू रूट्स नहीं होती, ना तो इसमें ट्रू रूट्स होते हैं ना ट्रू लीव्स होती हैं, लेकिन ये जो रूट्स हैं इनको हम क्या देते हैं, ट्रू फॉल्स रूट्स को रेजोइड्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ब्रोफाइटा का, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड होता है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, कोई बता सकता है मुझे। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड होता है। मैंने आपको पहले भी अभी कुछ सेकंड पहले ही बताया है क्या होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, जिसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट हो। क्रोमोसोम्स तो ऐसे होते हैं ना, इनकी स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स का ऐसे होते हैं, लेकिन ये तो डबल क्रोमोसोम्स हो गया ना।
लेकिन इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। सिंगल मतलब एक क्रोमोसोम ऐसे, ठीक है। उसको हम किस चीज़ का नाम दे देते हैं? हैप्लॉइड। तो पता लग गया। ब्रोफाइटा का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है? क्योंकि उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब बात आ जाती है इसके सेक्स ऑर्गन्स की। इसके सेक्स ऑर्गन्स की बात आ जाती है। इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे? जैसा मैंने पीछे बताया एल्गी में और थैलाफाइटा में कि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सिंपल होते हैं, ठीक है। और उनमें फॉर्मेशन के बाद उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। और जो ब्रोफाइटा के सेक्स ऑर्गन्स है वो सिंपल नहीं होते, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। दे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं। मल्टी सेलुलर। कौन से सेक्स ऑर्गन होते हैं? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब इन मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैं मेन चीज़ बता दूँ इसमें, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसका क्या नाम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन उनका क्या नाम होता है, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको हम कहते हैं एंथरीडियम। एंथरीडियम क्या कहते हैं? एंथरीडियम, ठीक है, याद रखिएगा। मेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं ब्रोफाइटा के अंदर एंथरीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है इनको हम कहते हैं आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम, ठीक है, याद रखिएगा। ब्रोफाइटा के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स। जो मेल सेक्स ऑर्गन्स है वो एंथरीडियम होते हैं, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम नेम देते हैं आर्चिगोनियम, ठीक है। अब इसका एक नोट है वो आप अपने जहन में ज़रूर रखना। ब्रोफाइटा दो तरह के होते हैं, लार्जेस्ट ब्रोफाइटा और स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा। वो मैं आपको बताती हूँ। जो ब्रोफाइटा है मैंने आपको बताया दो तरह के होते हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। अब हम बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछ लेते हैं। लार्जेस्ट जो ब्रोफाइटा है उसका नेम क्या है, स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा है उसका नेम क्या है। तो आपने याद रखना है, जो लार्जेस्ट ब्रोफाइटा तो हम ले लेते हैं पहले हेडिंग, लार्जेस्ट ब्रोफाइटा, और दूसरा कौन सा है? स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा। अब लार्जेस्ट का क्या कहेंगे? बस ये आपने नेम टफ हैं इसके, लेकिन आपको ये याद रखने पड़ेंगे। अगर आप याद करोगे तो इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। उसको हम कहते हैं डोसोनिया। टफ है नेम्स इनके, लेकिन हो जाएंगे। डोसोनिया जो ये लार्जेस्ट ब्रोफाइटा है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। और स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा कौन सा होता है? ज़ूपसिस। ज़ूपसिस जो है वो स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो लार्जेस्ट है वो डोसोनिया है, जो स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा है वो ज़ूपसिस है। अब इनके लेंथ, इनका आपको मैं लेंथ के बारे में भी बता दूं कि इनमें इसकी लेंथ कितनी होती है और इसकी लेंथ कितनी होती है, ठीक है। जो लार्जेस्ट ब्रोफाइटा है डोसोनिया, उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 3 to 6 सेंटीमीटर। 3 to 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बट जो स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा है इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी जस्ट 5 माइक्रोमीटर होती है। 5 माइक्रोमीटर या 5 इंचज़, ठीक है। ये इसकी लेंथ आ गई। इसकी लेंथ हो जाएगी 3 to 6 सेंटीमीटर। डोसोनिया जो लार्जेस्ट ब्रोफाइटा है, स्मॉलेस्ट ब्रोफाइटा है ज़ूपसिस, इसकी जो लेंथ है वो 5 मिलीमीटर होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम अब इसके आगे ट्रिडोफाइटा हमने रीड पढ़ना था, लेकिन वीडियो लंबी हो गई है तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और साथ में हम फ्नेरोगैमस को भी देखेंगे जिसमें एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू।